ऐसे चल गई कि पाकिस्तान जो है ना, उनको लग रहा था कि पप्पू गांधी की सरकार आ रही है, क्योंकि वो नाच रहा था, ठीक है। लेकिन वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, एकदम से मोदी जी शपथ ले बैठे, ठीक है। और सुनो, अब सुनो, अब वो महादेव का भगत है, अब उसका तांडव भी देख लेना कि कैसा होगा। मोदी को कोई नहीं गिरा सकता, मोदी जीतेगा, ईमानदार आदमी है, सही आदमी है। राहुल जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो मोदी की क्या इज्जत करेगा। वो पहले इज्जत करना सीखे। 56 इंच का सीना कहाँ चले गया, तो प्रधानमंत्री कौन बना है? एक चीज बता दूं कि देश में गद्दार बहुत बैठे हैं, देश में गद्दारों की कमी नहीं है। जो हिंदुस्तान का खाते हैं और फिलिस्तीन का झंडा लगाते हैं, वैसे गद्दार हैं। जो हिंदुस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, ऐसे गद्दार हैं इस देश में। जो लिख देते हैं ऑल आइज ऑन रफा, जो बोल देते हैं फिलिस्तीन के लिए दुआएं करते हैं। किस तरीके से जम्मू में हमला हुआ है और ये हमला होने के बाद सारे बॉलीवुड वाले चुप हैं, कैसे सोचते हैं आप इसको? देखो भैया, जब भारत में कोई हमला होता है तो ये बॉलीवुड भी चुप हो जाता है, इस देश की सारी वे एजेंसियाँ चुप हो जाती है, जो उनसे पेट पीटती है, छाती पीटती रहती है। तो आज विपक्ष नहीं बोलेगा उसके बारे में, आज नहीं बोलेगा कुछ भी, तो बॉलीवुड कहाँ से बोल जाएगा भाई? तो वे तो जब बोलेंगे जब पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ कोई बुरा होगा, या यहाँ पे किसी मुसलमान के साथ बुरा हो जाओ तो सारे छाती पीटते हुए सामने आ जाएंगे। लेकिन जब एक हिंदू सनातन के यात्रियों की बस को टारगेट बनाया जाता है, उसमें गोलियां चलाई जाती है, उसको खाई में धकेल दिया जाता है, यानी कि उसमें जितने लोग बैठे होते हैं 53-54 सबको मारने की एक साजिश रचे जाती है, तब कोई विपक्ष और कोई बॉलीवुड वाला नहीं बोलता। ऑल आइज ऑन रफा का आपने देखा होगा, ऑल आइज ऑन रफा का ट्रेंड चला था, लेकिन अब ऑल आइज ऑन रेजी पे क्यों नहीं ट्रेंड चला रहे? भाई साहब नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये है सारे उससे जुड़े हुए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये उन चीज़ों पर नहीं बोलते जो सनातन से जुड़ी हुई होती है उस पर कोई नहीं बोलेगा। आज पूरा विपक्ष चुप बैठा है, नहीं बोला कल से अब तक भी। आपको ये नहीं लगता एक साजिश है? 9 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ और 9 तारीख को ये हुआ। साजिश है, 7:30 बजे का टाइम मोदी जी का था शपथ लेने का, और 6:30 बजे की ये दुर्घटना हुई थी। तो ये साजिश के तहत सब कुछ हुआ था, जबकि भारत का सारा प्रशासन व्यस्त था, यानी कि उधर शपथ समारोह में व्यस्त था यहाँ का सारा प्रशासन। तो तब इन्होंने वो खेल रचा, वो योजनाबद्ध खेल रचा था। इसमें कहीं ना कहीं तार भारत से भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, क्योंकि कोई ना कोई उनका खिलाड़ी यहाँ भी बैठा हुआ है, उनका मास्टरमाइंड, जो कि ये सारे खेल रचे लेकिन 56 इंच का सीना कहाँ है? 56 इंच का सीना तो बहुत बोला जा रहा था भाई साहब। 56 इंच का सीना भी आएगा जब बारामूला करते थे, हैं? जब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, घर में घुस के 13वें दिन उनकी 13वीं की कब्र खोद गए, ऐसा ही इसकी भी कब्र खोदेगी। इन्होंने जितने हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया, उनकी हत्या की, उससे 10 गुना फालतू उनके लोग मारे जाएंगे। उन आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी जवाब देगी हमारी फोर्स। बिल्कुल सीना 56 इंच का नहीं, हमारे देश के एक सनातन का, हमारी पूरी समाज सेना का 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? जम्मू में हमले करवा दिए। 56 इंच का सीना कहाँ चले गया, तो प्रधानमंत्री कौन बना है? मोदी को कोई नहीं गिरा सकता, मोदी को कोई नहीं गिरा सकता। मोदी जीतेगा, ईमानदार आदमी है, सही आदमी है। राहुल जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो मोदी की क्या इज्जत करेगा। वो पहले इज्जत करना सीखे प्रधानमंत्री की, फिर जो कामयाब होगा। जिस इंसान को बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती वो जिंदगी में कामयाब नहीं है। मेरे को आप एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना है, 56 का सीना है, तो जम्मू में कैसे गोलियां लग गई है? जम्मू में कैसे गोली चल गई? कौन से जम्मू में? विपक्ष आरोप लगा रहे जम्मू में कैसे गोली चल गई? बोलता रहेगा वो बस जा रही है। अब उनको क्या पता कि आर्मी वालों को यहाँ छुपे हुए हैं, कहीं भी छुप सकता है। भैया गोलियां ऐसे चल गई कि पाकिस्तान उनको लग रहा था कि पप्पू गांधी की सरकार आ रही है, क्योंकि वो नाच रहा था, ठीक है। लेकिन वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, एकदम से मोदी जी शपथ ले बैठे, ठीक है। और सुनो, अब सुनो, अब वो महादेव का भगत है, अब उसका तांडव भी देख लेना कि कैसा होगा। अब उसका तांडव भी देख लेना कि कैसा होगा। 2 बार तांडव दिखा चुका वो। पाकिस्तान से मिली हुई है इंडिया सरकार, और मुफ्ती मोहम्मद का हाल देख लिया ना। इंडिया सरकार मिली हुई है पाकिस्तान से? हाँ, इंडिया सरकार मिली है, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस। लेकिन एक बात बताइए, 9 तारीख को शपथ ग्रहण हुई और 9 तारीख को ही कांड हो गया, कहीं ये बदला तो नहीं? वो पीडीपी ने करवाया, जो मुसलमान बैठी है वहाँ पे, तो हार गई।
हाँ तो तभी तो कराया उसने, वो कह रही थी ना खून की नदियां बह जाएंगी 370 हटा, तो वो खून की नदियां बहा रही है वहाँ बैठ के। बात बताइए कि इंडिया गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा अगर प्रार्थनाएं कहाँ से मिल रही थी? पाकिस्तान से मिल रही थी, ठीक है। वही चाहते थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इंडिया की सरकार ना बने। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि किसकी मानसिकता कैसी है और कौन इन हमलों में संलिप्त हो सकता है। मेरे पास अगर पुख्ता सबूत होता ना तो कसम से बता रहे हैं जूते चला चला के मारता ससुरों को, ठीक है। और बात करते हैं, अभी इंतजार कीजिए 1 से 2 दिन, उसके बाद एक महा सर्जिकल स्ट्राइक होगा। महा सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, महा सर्जिकल और स्ट्राइक। अगर फिर से सेना पे सवाल उठने लग गए तो? अरे भैया, जो सेना पे सवाल उठाएंगे सबसे पहले गद्दार हैं। एक जो कन्हैया कुमार गद्दार सेना पे सवाल उठाया था, अब जो उठाएगा वो भी गद्दार होगा। उसको भी दक्ष भाई जैसे कोई बंदा आएगा 2-4 थाप लगा के जाएगा, ठीक है। तो ऐसा चलता रहेगा, अगर ये बोल देंगे फिर 2-4 थाप खाएंगे फिर शांत रहेंगे। इनका तो विधवा विलाप चलते रहता है। पाकिस्तान में मोदी जी का भी नारा चलता है 56 इंच का सीना, कहाँ चला गया वो 56 इंच का सीना? विपक्ष पूछ रहा है। जम्मू में हमला हुआ है, जम्मू में हमला हो गया, कितना टाइम हुआ उस हमले को हुए? 9 तारीख को हुआ है। 9 तारीख को हुआ है। गिनती के 1 हफ्ता वेट कर लो, 1 हफ्ता बस गिनती का। पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो इस शेर का, आपको पता चल जाएगा। क्या सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पर क्या कहते थे, एयर स्ट्राइक के टाइम पर क्या कहते थे, और अभी वही छातियां पीट रहे हो आप। होने क्या वाला है? लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है, पीओके आने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है। एक बार मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी ने ट्वीट क्यों नहीं करा जम्मू पे? करेंगे अभी थोड़ा बिजी है सरकार। वो कोई बॉलीवुड का नचारा नहीं है जो ट्वीट खेलेगा। उसने आज तक अपना काम करके दिखाया है, वो करके जवाब देता है, बोल कर नहीं देता। सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना तो ट्वीट नहीं किया था पहले कि सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हूँ। एयर स्ट्राइक की थी ना तो पहले ट्वीट नहीं किया था कि एयर स्ट्राइक कर रहा हूँ। उसने छाती ठोक कर दिया था और वो दोबारा दे देगा। एक बात बताइए, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और अगर फिर विपक्ष ने सेना पे आरोप लगाया, शक करा, फिर उसके लिए लगा देंगे यार। विपक्ष ये जितनी उंगलियां उठा रहे हैं विपक्ष ना, इनकी उंगलियों को बता रहा हूँ, संभाल के रख लो, हाथ संभाल के रख लो, तुम्हें पतंग उड़ाने में काम आएगा अपनी उंगलियों को। विपक्ष तुम जब देखो जब उंगलियां उठाने चले, अरे जाके तुम्हें पता है साइलेंस होने का मतलब मोदी जी का घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे और पकड़ के मारेंगे, और ऐसा मारेंगे तुम सोच नहीं सकते हो कि तुम्हें पानी मांगना भी मुश्किल हो जाएगा। याद रखना इस बात। और तुमने क्या किया है, श्रद्धालुओं पे हमला किया है, चुन के पकड़े जा रहे हैं। पानी बंद कर दोगे? चुन के पकड़े जा रहे हैं, घर में घुस के पकड़ के ला रहे हैं सैनिक हमारे। उसके बाद ऐसा होगा कि सोच नहीं पाएंगे, अंधेरे में सो रहे होंगे, कहेंगे ये जहाज कहां से आया, ये जहाज कहां से आया, ये जहाज कहां से आया। एकदम से आया, बूम, खटिया उड़ गई आतंकवादी की। ऐसा सीन होगा। खटिया उड़ेगी आसमान में, चिथड़े उड़ेंगे आसमान में, गिद्ध काय कर रहे होंगे, गिद्ध काय करेंगे। गिद्धों को क्या बोलेंगे, मिलेगा एक तुम्हें आतंकवादी का गोश्त मिलेगा। ऐसे सीन होगा, देख लेना। ऐसे ये उड़ाए जाएंगे ये जितने आतंकवादी जिन्होंने श्रद्धालुओं पे हमला किया है। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जिगरा होता, मर्द के बच्चा होते तो लड़ लेते, हमारे फौजियों पे हमला करके दिखाते। तुम्हारी तो ऐसा हवा भरते कि तुम्हें पता भी नहीं लगता कि मेरे हवा कहाँ भर गई, पिछोड़े में भर गई कि अखबारे में भर गई, ऐसी हवा भरते। करने क्या वाले हो? तुम्हारी बातों से तो कुछ अलग ही लग रहा है। मैटर अलग नहीं। पाकिस्तान कटोरा के लेके भीख मांग रहा है, अब पानी के लिए भी तरसेगा। ये पानी बंद तो नहीं कर दोगे? पानी के सब बंद कर देंगे इनका, हगना मूत्रा सब बंद करवा देंगे इनका। हाँ, ये अभी तुमको हम मैच में ही पटकते हैं ना, अभी क्रिकेट मैच में ही पटका है तुमको, अभी पता नहीं कहाँ पटकेंगे तुमको हम, समझ जाओ। ये एक बात बताइए, जिस तरीके से भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, वो कहते हैं 56 इंच की छाती है, 56 इंच का सीना है। विपक्ष ये पूछ रहा है 56 इंच के सीने में ऐसा क्या हो गया कि जम्मू में लोगों को मार के चले गए और वो 56 इंच का सीना देखता रह गया। सुनो, उस दिन मोदी जी का हमारे शपथ ग्रहण था, ठीक है ना, और अभी तो शपथ ग्रहण हो चुका है। अभी तो समय इंतजार करो। ये नहीं कहते ना, जलती हुई कोई चीज खाओगे ना तो मुंह जल जाता है, ठंडा करके खाने में बड़ा मजा आता है। तो पता है, अभी मैंने आपको कहा ना, कहां से जहाज आया और कहां उनकी खटिया उड़ी और लुंगी हवा में उड़ी। ठीक है, कहेंगे हमारा लुंगी उड़ गया, कच्छा भी नहीं पता लगेगा।
इस तरह इनका लुंगी उड़ाएंगे और श्रद्धालुओं का लुंगी थोड़ी ना पहनते, श्रद्धालुओं का बदला उनकी सलवारें भी उड़ेंगी। पजामा पहनते, पैजामा नहीं, सलवार होती है उनकी। अभी ऊंचा पजामा। अरे उनकी सलवार होती, पैजामा बोलना, पैजामा की बेइज्जती मत करो। हाँ, उनकी सलवार ऐसे उड़ेगी, वो सोचेंगी यार मैं तो यहाँ भी नहीं हूँ, आसमान हूँ, सलवार कहाँ गई, सलवार कहाँ गई। तो कहेंगे वो देखो उड़ रहा है आसमान में, वही ले गया। ऐसा इनके साथ होगा। श्रद्धालुओं के लिए जो जितने भी है हमारे श्रद्धालु गए थे माता रानी का दर्शन करने, हम उनको या और इनके ये जो आतंकवादी हमला किए हैं इनको ऐसा दर्शन करवाएंगे ना, इनको जन्नत भी नहीं मिलेगी, यही कूटे जाएंगे, यही कूटे जाएंगे, ये हथौड़ी की तरह ये कहीं नहीं जाएंगे, यही मारे जाएंगे। ये लालच क्या था ये मारने का? कहीं 72 हुरों के पास तो नहीं? हाँ, 72, इनका 72, ये ले 72 हुए तुमको यही मिलेंगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, यही मारे जाओगे, यही सब कुछ तुम्हारा होगा। और अगर कोई अज्ञात व्यक्ति मार दे उन्हें? भाई मारेगा ही मारेगा उनको, क्यों? अज्ञात व्यक्ति है कौन ये तो बताइए। अरे क्या पता उन्हीं में कोई हो, उन्हीं में हाँ अरे हो सकता है, जैसे विपक्षी तिलमिलाए हुए हैं, बिन पैरों में घुंघरू बांध के नाच रहे हैं, ऐसे हो सकता उन्हीं में कोई।